गौरवमयी कार्यक्रम के प्रास्ताविक एवं स्वागत उद्बोधन के लिए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो सदैव सकारात्मक भाव से निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वदेश में 19 वर्ष की आयु में आपने प्रवेश किया, कलम चलाना स्वदेश में सीखा और आज आप स्वदेश के समूह संपादक के दायित्व का सफल निर्वहन कर रहे हैं। स्वदेश में जितने सहकर्मी, जितने पत्रकार बंधु हैं, वे सब आपके सानिध्य में स्वदेश को निरंतर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सादर आमंत्रित करता हूं समूह संपादक आदरणीय श्री अतुल तारे जी को। आप आएं और प्रास्ताविक सह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। वैचारिक अधिष्ठान स्वदेश के स्वर्ण जयंती महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके प्रेरणापुंज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, यशस्वी तो संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, जो आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, हमें जिनका सानिध्य एक अभिभावक के रूप में प्राप्त हो रहा है, मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक माननीय अशोक जी, मंच पर विराजमान जिनके नेतृत्व में हम कार्य करते हैं, प्रबंध संचालक आदरणीय यशवर्धन जी और गरिमामयी सदन। आज मैं जिस भाव विश्व में हूँ, मैं किन शब्दों में आपका अभिवादन करूँ, मुझे शब्दों के सामर्थ्य का अनुमान लग रहा है, क्योंकि ये कलम का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि मैं शायद अपने उन भावों को शब्दों में प्रकट नहीं कर पाऊंगा कि आज जिस भाव विश्व का मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज यहाँ सदन में विराजमान मेरा मन तो यह कर रहा है कि एक एक का नाम लेकर उन्हें संबोधित करूँ और उनकी यहाँ उपस्थिति का अभिवादन करूँ, पर प्रतीक स्वरूप हमारे बीच राष्ट्रीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, विधायकगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, संत समाज जो आज हमें आशीषित करने यहाँ उपस्थित हुआ है, मैं पुनः उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। स्वदेश की यह वैचारिक यात्रा आज से लगभग 7 दशक पुरानी है और यह सुखद संयोग है कि जब 1971 में श्रद्धेय सुदर्शन जी के संकल्प से, श्रद्धेय सुदर्शन जी की प्रेरणा और तपस्या से स्वदेश ग्वालियर का शुभारंभ हुआ था और आज जब स्वदेश अपने 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है तो हमें आशीषित करने स्वयं परम पूजनीय हमारे बीच हैं। यह ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और मैं उनकी उपस्थिति से अभिभूत हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शब्द कई बार उनके लिए अधूरा लगता है कि उनका जो संवेदनाओं का जो तल है वो इतना गहरा है कि वो प्रदेश के मुखिया ही लगते हैं। मैं उनकी उपस्थिति अपने बीच पाकर स्वदेश परिवार की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। माननीय अशोक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, क्षेत्र संघचालक। मैं उनकी उपस्थिति पे भी अपने स्वदेश परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और यह जो गरिमामयी सदन है, आज आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे, मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूँ। वॉल्टेयर का एक कथन है कि जब मैं अपनी बात कहूँ तो अपने शब्दों को पहले परिभाषित कर दूँ। तो मैं जब स्वदेश परिवार की बात करता हूँ तो यहाँ मेरा परिवार शब्द से आशय मात्र हम जैसे कार्यकर्ताओं से नहीं है जो स्वदेश में किन्हीं अलग अलग दायित्वों पर है। ये मेरा परिवार, स्वदेश परिवार से आशय मंच भी है, सदन भी है और वो सब भी हैं जो देश भर में स्वदेश के शुभचिंतक के नाते, स्वदेश के पाठक के नाते फैले हुए हैं।
और आश्चर्यजनक रूप से स्वदेश के परिवार में हम उन्हें भी शामिल करते हैं, मानते हैं, जो स्वदेश के नियमित पाठक नहीं भी। पर स्वदेश चलना चाहिए, स्वदेश बढ़ना चाहिए, स्वदेश का एक समाज में स्थान रहना चाहिए, यह उनके दिलों में, हृदय में भाव स्पंदित रहता है और वो सब हम स्वदेश परिवार के अंग हैं। यह मानते हुए मैं आज इस गौरवमयी यात्रा जो स्वदेश की 5 दशक की है, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1948 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से लखनऊ में स्वदेश का प्रारंभ हुआ और भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे संस्थापक संपादक, आद्य संपादक हैं। इन्हीं कारणवश वह यात्रा अवरुद्ध होती है। 1966 में इंदौर से फिर यह स्वदेश का, क्योंकि बीज रूप में वो विचार कहीं ना कहीं था ही, तो 1966 में इंदौर और 1971 में ग्वालियर से स्वदेश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और आज मैं याद करना चाहूँगा श्रद्धेय राजमाता जी को, जिनके आशीर्वाद से, सहयोग से हम स्वदेश ग्वालियर का प्रारंभ हुआ। और स्वदेश ने अपनी यात्रा में कई पड़ाव तय किए। इसमें फिसलन के लिए तमाम अवसर भी रहे होंगे, लेकिन स्वदेश ने हमेशा मूल्य आधारित, विचार आधारित पत्रकारिता को मान्यता दी और इसी के कारण उसके शैशव काल में ही उसे आपातकाल का सामना करना पड़ा। लेकिन आपातकाल के बावजूद स्वदेश ने अपनी मूल्य आधारित पत्रकारिता को जीवित रखा। और आज इस आयोजन से पहले हम लोग समूह में बैठे थे, तो स्वदेश का जो महत्व है, स्वदेश के जो अलग अलग लोग हैं, स्वदेश के शुभचिंतक हैं, तो ये बात निकल कर आई। आज यहाँ विख्यात पत्रकार उमेश जी, आदरणीय बलवीर कुंज जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो इन सब ने माना और सब कहते हैं कि वास्तव में स्वदेश एक आश्वस्ति है मूल्य आधारित पत्रकारिता की। और यही कारण रहा कि स्वदेश ने हमेशा समाज को दिशा देने का कार्य किया। आज से 5 दशक पहले जब राष्ट्रीय विचार की बात कही जाती थी मीडिया में, तो वह अस्पृश्य करार दिया जाता था। जब धर्मनिरपेक्षता को लेकर बात होती थी, तब उन पर सवाल खड़े किए जाते थे। आज 5 दशक बाद हम जब समाज में जो वैचारिक परिवर्तन देख रहे हैं, समाज में आज जो एक सकारात्मक परिवर्तन है, स्वदेश का यह मानना है और स्वदेश उसमें, उस वैचारिक परिवर्तन में उसका एक गिलहरी योगदान भी है। और निश्चित रूप से आज राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जब बात होती है, तो स्वदेश ने आपातकाल से लेकर आज तक उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं राष्ट्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज स्वदेश बाजारवादी पत्रकारिता के बीच अपना एक अमिट स्थान रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विचार आधारित पत्रकारिता और मिशन आधारित पत्रकारिता का प्रयोग कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के रूप में भी किया, वामपंथी विचारधाराओं में ब्लिट्स आदि के भी प्रयोग हुए, लेकिन आज वो कहाँ हैं, किस स्वरूप में हैं, हम सब जानते हैं। उस विषय पर आज जाने का प्रसंग नहीं। लेकिन मूल्य आधारित राष्ट्रीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प स्वदेश ने 1966 में या 1971 में, जिसकी आज हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, आज हम क्रमशः धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम पीछे सिंहावलोकन करते हैं, तो जिन मूल्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे चले थे, आज उसके पीछे कई स्वर हमें भी सुनाई देते हैं। आज इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम स्वदेश के विकास में जिन संचालकों का महती योगदान रहा, वास्तव में स्वदेश एक परिवार है और उसी परिवार भाव से उसका संचालन होता है। और स्वदेश में एक बड़ी परंपरा रही अपने स्थापना काल से कि संचालकों ने निस्वार्थ भाव से स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण दिया। आज हमारे बीच उसी प्रतीक स्वरूप माननीय अण्णा जी काकरेटे यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वदेश उनका इस अवसर पर अभिवादन करना चाहेगा। ठीक इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि स्वदेश एक परिवार है, यहाँ संचालक से लेकर एक सामान्य कर्मचारी तक उसका एक ही मान रहता है, एक ही सम्मान रहता है। ऐसे ही 4 दशक से हमारे बीच एक अशोक सक्सेना
कार्यरत हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े पत्रकारों को पानी भी पिलाया है। आज वो हमारे बीच हैं, स्वदेश प्रतीक स्वरूप उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं स्वदेश का स्वयं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और आज भी हूँ, तो मुझे वास्तव में लगता है कि स्वदेश जिस भाव से, जिस विचार से आगे बढ़ता है, तो संचालक से लेकर हमारे अशोक तक आज परम पूज्य जी के हाथों सम्मानित होंगे। ये हम सबके लिए इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर बहुत ही एक शुभ आशीर्वाद है और एक नई परंपरा के हम मानते हैं कि ऐसी शुरुआत हम कर रहे हैं, और इस सब में आप सभी का हमें आशीर्वचन मिलता ही है। आज इस अवसर पर मैं दो शब्द और कह के आप लोगों के बीच आने वाले संचालक से अपेक्षित करूंगा कि निश्चित रूप से मूल्य आधारित पत्रकारिता आज समय की मांग है। यह लगता है कि ये जो वैचारिक स्तर पर मीडिया में भी कई बार हम एक परिवर्तन देखते हैं कहीं ना कहीं, पर वो कितना स्थायी है, कितना परिस्थिति सापेक्ष है, यह समझने की आवश्यकता है। इसलिए स्वदेश या स्वदेश जैसे वे सभी अखबार जो राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर, जिन राष्ट्रीय विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को समाज के जो सहयोग आज तक मिलता रहा है वो आगे भी मिलेगा, और इस सभी के प्रयास में आप सबका योगदान है। और मैं आज आप सभी इस अवसर पर हमारे बीच पधारे, मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, वंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।